हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 की। और यहाँ पर 10 फरवरी 2025 की जो तीनों शिफ्टें हो चुकी हैं उनके हम सभी प्रश्न एक साथ लेके आ चुके हैं जीके जीएस के। और इसके अलावा आपको हम 8 से 10 टॉपिक ऐसे बता देंगे जहाँ से सभी शिफ्टों में प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको उन टॉपिकों को अच्छी तरीके से कवर करना है। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। कम से कम 8 से 10 नंबर आपके वहीं से पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा बचा हुआ जो हिस्सा है वो आपने अपनी तैयारी अभी तक कवर कर ही लो मतलब होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न आए हैं कि 2024 तक आरबीआई का गवर्नर कौन था। इसके अलावा जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनसे सभी सेक्टरों में दोस्तों कम से कम 2 प्रश्न आ रहे हैं। सरहुल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन हैं, और पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं। इस प्रकार से प्रश्न आए हैं, तो चलिए हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 10 फरवरी एसएससी जीडी है और 3rd यहाँ पर शिफ्ट है। तो पहला प्रश्न यही है, सरहुल त्यौहार, तो आपका आंसर होगा झारखंड। 2011 जनगणना साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ की है, तो केरल की है। आर्टिकल 21A में क्या है, तो शिक्षा का अधिकार है। अमृत भारत योजना कब आई थी, तो फरवरी 2023 में आई थी। 2023 में पर्पल कैप किसको मिला है दोस्तों, तो मोहम्मद शमी को मिला है। इसके अलावा आगे देखते हैं, तो 61वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, तो यहाँ पर मतदान की आयु 21 से कम करके 18 कर दी गई थी। और पद्म श्री पुरस्कार कथक नृत्य इससे संबंधित है, मतलब किसको मिला था, तो सितारा देवी, डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच इनको मिला था। पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन हैं, तो के कैलाश नाथन हैं। इसके अलावा 2 योजनाएं आई थी उनसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं योजनाओं से, वो हालांकि मिल नहीं पाई हैं। 86वां संशोधन किससे संबंधित है, तो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। इसके अलावा साइटोसोल और साइटोप्लाज्म इससे प्रश्न आया था। FYP यानी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आया था। इसके अलावा और देखते हैं, जाबरा उत्सव कहाँ पर है, मतलब मनाया जाता है, तो MP के बुंदेलखंड में। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं, तो किराना घराना से। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ पहली बार दूसरा साथ जाने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो बज एल्ड्रिन। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा एक नीति आई थी, गवर्नमेंट नीति थी, और खेल के बारे में प्रश्न पूछे गए थे, और साल 2024 से करंट अफेयर के प्रश्न आए थे। तो ये रहा हमारा 3rd शिफ्ट जीके जीएस का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं 2nd शिफ्ट की। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों 10 फरवरी एसएससी जीडी 2nd शिफ्ट है। तो RRR के लेखक के भी विजयेंद्र प्रसाद, आर्टिकल 25 पूछा गया था, और 5th पंचवर्षीय योजना और 6th पंचवर्षीय योजना भी आई थी, आवर्ती योजना इसको बोलते हैं। टोटल आर्टिकल है 448 आर्टिकल से प्रश्न आया था। और 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैम्पियनशिप 2023-24 तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मतलब इससे प्रश्न आया था। इसके अलावा हम बात करते हैं तीरंदाजी में पीले रंग के बिंदु पर लगने से 10 अंक मिलते हैं, इसका आपको ध्यान देना है, ये वाला प्रश्न भी आया है। इसके अलावा आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री योजना आई है, तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आई है। भारत का जनसंख्या
ठीक है। जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? तो हरियाणा में है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आई थी? तो 1993 में। FYP को अंतिम स्वीकृति किसने दी थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने दी थी। इसके अलावा साइटोप्लाज्म किस चीज़ से बना है? तो जल, प्रोटीन, नमक से। और इसकी खोज रूडोल्फ वॉन कोलिकर, यहाँ पर ऐसा लिखा है। उड़ीसा का एक नृत्य आया है। GDP की गणना तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा होती है। FYP से प्रश्न आया है, फिर से वही पंचवर्षीय योजना और फेस्टिवल से प्रश्न आया है और पद्म भूषण से प्रश्न आया है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी प्रश्न आया है कि स्टेट लिस्ट ऑफ कोकटन लिस्ट, इससे प्रश्न आया है। 2011 की सेंसेक्स से प्रश्न आया है दोस्तों। और भारत का चौथा प्रधानमंत्री, इससे भी प्रश्न आया है। चलिए, ये रहा हमारा GK GS का सेकंड चैप्टर का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं GK GS के फर्स्ट चैप्टर के एनालिसिस की। तो यहाँ पर आप सभी देखिए, SSC GD है 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। भारत के CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG तो के संजय मूर्ति जी हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। आर्टिकल 32A में है, निरस्त हो चुका है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा कर्नाटक फेस्टिवल, कुर्ग दशहरा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश फेस्टिवल ही पूछा गया है। फेस्टिवल से यहाँ पर प्रश्न आए हैं। इसके अलावा और देखते हैं तो पद्म श्री 2000 सुरेंद्र मोहन मिश्रा और गोदावरी सिंह उत्तर प्रदेश, इससे प्रश्न आया है। इसके अलावा लोना खेल 2 अंक का होगा, इससे प्रश्न आया है। खिलाफत आंदोलन इस्लाम धर्म से संबंधित है, इस प्रकार से प्रश्न है। इसके अलावा 2024 में नैतिक के लिए नीना प्रसाद प्रश्न आया है। ग्रीक अक्षर VNO का साइन फ्रीक्वेंसी के लिए हेतु होता है। 2024 तक RBI का गवर्नर शक्तिकांत दास थे। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 78 फुट होती है। इसके अलावा आगे देखते हैं, लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित हैं? हरियाणा से हैं। वर्तमान कैबिनेट मंत्री मोहिनीअट्टम किस राज्य से? तो केरल से। कोई धन विधेयक किसके सिफारिशों पर प्रस्तुत होता है? तो राज्य का राज्यपाल पे। और हरित क्रांति से प्रश्न आया है। गबनू हावे त्योहार राज्य असम, अब जानिए क्या लिखा है भाई, गबू हावे। और इसके अलावा मौलिक अधिकार से भी प्रश्न आया है। तो ये रहा आपके तीनों चैप्टरों का GK GS का एनालिसिस दोस्तों। चलिए, आपको कुछ ऐसे टॉपिक बता देते हैं जिनसे आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। कम से कम 50% प्रश्न आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। तो ये रहे वो टॉपिक दोस्तों जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। SSC GD GK की हर शिफ्ट में इन टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। नंबर पहला टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, दूसरा जनगणना, तीसरा अनुच्छेद 1 से 50 तक, और चर्चित रहे राज्यपाल मतलब राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री। हरित क्रांति इम्पोर्टेंट है, त्यौहार आपके इम्पोर्टेंट हैं, संविधान संशोधन आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और बस इतने ही टॉपिक हैं, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं। और जिनका भी एग्ज़ाम थोड़ा अभी समय है एग्ज़ाम में, तो वो इन सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। आपके 10 प्रश्न इन्हीं टॉपिक से बन जाएंगे दोस्तों, आशा है, ठीक है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।